बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी थी? उदय सिंह ने, जगमाल सिंह ने, समर सिंह ने या उग्रसेन ने? तो बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी थी जगमाल सिंह ने। व्याख्या है, बांसवाड़ा की स्थापना 16वीं सदी में की गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 5538 वर्ग किलोमीटर, 5037 वर्ग किलोमीटर, 5073 वर्ग किलोमीटर, 5055 वर्ग किलोमीटर। तो बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 5055 वर्ग किलोमीटर। आगे दिया है, गोटिया अम्बा मेला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, चित्तौड़गढ़ से या उदयपुर से? तो गोटिया अम्बा मेले का संबंध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा से है। आगे दिया है, गोटिया अम्बा का मेला बागीदोरा बांसवाड़ा में लगता है और यहाँ पर इंद्र के द्वारा प्रदान किया गया आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसके दर्शन शुभ माने जाते हैं और वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर अपना समय बिताया था। आगे दिया है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं और जिनका संबंध डूंगरपुर से है। आगे दिया है, अकोला चित्तौड़ में बडली माता का मंदिर स्थित है और अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, मानगढ़ धाम का संबंध है भरतपुर से, बारां से, बांसवाड़ा से या उदयपुर से? मानगढ़ धाम का संबंध है बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न है हमारा, मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को या मार्गशीर्ष पूर्णिमा को? मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है, कब होता है? वो होता है आपके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। आगे दिया है, चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला पड़ता है और ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री की पूजा की जाती है तथा इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, केलापानी पवित्र तीर्थ का संबंध है भीलवाड़ा से, उदयपुर से, करौली से या बांसवाड़ा से? केलापानी पवित्र तीर्थ का संबंध है जो बांसवाड़ा से है। अगला प्रश्न है हमारा, कालिंजरा मंदिर का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ या महावीर स्वामी से? कालिंजरा मंदिर का संबंध है जो ऋषभदेव से है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे दिया है, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषभदेव जी मंदिर किस नदी के किनारे बना है? अनास नदी, हारन नदी, एराव नदी या चंबल नदी? तो ऋषभदेव जी का मंदिर है वो हारन नदी के किनारे बना हुआ है। आगे दिया हुआ है, अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और ये नदी बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। एरान नदी माही बजाज सागर बांध के आगे माही नदी में मिल जाती है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करती है। आगे चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मा जी के किस मंदिर के प्रश्न संख्या 9 है, ब्रह्मा जी के किस मंदिर में आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है? ऑप्शन है आसोत्रा बाड़मेर, छिंद बांसवाड़ा, पुष्कर अजमेर या फिर ये सभी? तो ब्रह्मा जी के किस मंदिर में आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है? तो इसका उत्तर होगा छिंद बांसवाड़ा। आगे दिया हुआ है, आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण सन 1984 में
खेताराम जी के द्वारा करवाया गया। पुष्कर अजमेर को राजस्थान का प्रयागराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवती छिंचा देवी का मंदिर किस तालाब के किनारे स्थित है? नागेला तालाब, आमलिया तालाब, बड़ोलिया तालाब या पुष्कर? क्या दिया है? भगवती छिंचा देवी का मंदिर है जो आमलिया तालाब के किनारे स्थित है। इसका उत्तर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी मंदिर जो छिंच में स्थित है की मूर्ति की स्थापना किस शासक ने की थी? जगमाल सिंह ने, समर सिंह ने, उदय सिंह ने या प्रताप सिंह ने? ब्रह्मा जी मंदिर छिंच की मूर्ति की स्थापना किसने करी थी? जगमाल सिंह जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भगवती छिंचा देवी का मंदिर किसने बनवाया? देवीदास ने, गुरु नानक ने, समर सिंह ने या जगमाल सिंह ने? तो भगवती छिंचा देवी का मंदिर है वो देवीदास ने बनवाया। आगे दिया है, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु या आदि गुरु माने जाते हैं। जगमाल सिंह ने बिलेश्वर महादेव मंदिर एवं फूल महल मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, आथुर्णा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जालोर के चौहानों ने, वागड़ के परमारों ने, जैसलमेर के भाटियों ने या फिर करौली के यादवों ने? आथुर्णा के मंदिर का निर्माण है जो वागड़ के परमारों ने करवाया है। आगे दिया है, जालोर के चौहानों में से लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में कुल देवी आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। जैसलमेर के भाटियों ने तानोट राय मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, आतुर्णा के प्राचीन मंदिर किस तालाब के किनारे हैं? ऑप्शन, गंगेला तालाब, आमलिया तालाब, बाड़ोलिया तालाब या मंडलिप तालाब? आथुर्णा के प्राचीन मंदिर है जो गंगोला तालाब के किनारे स्थित है। आगे दिया है, अथुर्णा में लकुलिस मंदिर स्थित है। ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय चलाया था। अगला प्रश्न है, मंडलेश्वर मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है? महामारु शैली, सप्तायन शैली, जैन शैली या गुर्जर शैली? तो महामंडलेश्वर मंदिर है जो सप्तायन शैली के अंदर निर्मित है। आगे दिया है, मंडलेश्वर मंदिर सप्तायन शैली के अंदर निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण परमार राजा मंडन देव ने करवाया था। आगे दिया है, कनपटे साधुओं का मंदिर कहाँ स्थित है? कालिंजरा गांव, मंडपिया, अथुर्णा, त्रिपुर सुंदरी गांव? तो कनपटे साधुओं का मंदिर है वो आथुर्णा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनोप कुंवरी ने, उमा दे ने, प्रेमल दे ने या राजकंवरी ने? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण है जो अनोप कुंवरी ने करवाया। अगला प्रश्न है हमारा, आंवला एकादशी का संबंध किस भारतीय महीने से है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी? तो आंवला एकादशी का संबंध है जो चैत्र कृष्ण एकादशी से है। आगे दिया हुआ है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी। इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं और इस कारण से सभी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। आगे दिया है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं। आगे दिया है, कार्तिक कृष्ण एकादशी जिसे और इस दिन तुलसी पूजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, धूनी के रणछोड़ राय का मेला
कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल पूर्णिमा, या फाल्गुन शुक्ल एकादशी, या फाल्गुन कृष्ण एकादशी को। तो धूनी के रणछोड़ राय का मेला है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। आगे दिया है चैत्र कृष्ण अष्टमी, जो ऋषभदेव या आदिनाथ का मेला धुलेव उदयपुर में बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या करते हैं? पुत्र होने पर पीहर पक्ष के द्वारा बच्चे के लिए वस्त्र व खिलौने लाए जाते हैं, जिसे ढूंढ कहते हैं। और इस दिन खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, अकोला चित्तौड़ में, पुष्कर अजमेर में। तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। व्याख्या, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा सुंदरी माता की मूर्ति के पीठ के मध्य में अंकित है राम यंत्र, श्री यंत्र, त्रिशूल या सम्राट यंत्र। त्रिपुरा सुंदरी माता की मूर्ति के पीठ के मध्य में अंकित है, क्या अंकित है? त्रियंत्र। आगे दिया है त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में 18 भुजाओं की मूर्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, पांचालों की कुल देवी हैं तुरताई माता, जोगनिया माता, करणी माता या चामुंडा माता। तो पांचालों की कुल देवी कौन है? तुरताई माता। आगे दिया है जोगनिया माता कंजर जनजाति की कुल देवी है और चामुंडा माता राठौड़ों की आराध्य देवी है और इनका मंदिर है जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंदिर में नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित हैं? अथुर्णा मंदिर, बिलेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर या ब्रह्मा मंदिर। किस मंदिर के अंदर नवग्रहों की मूर्ति स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य मंदिर के अंदर। आगे दिया है अथुर्णा मंदिर परमार कालीन मंडलेश्वर महादेव मंदिर। आगे क्या दिया हुआ है? अथुर्णा मंदिर परमार कालीन मंडलेश्वर महादेव मंदिर है। ब्रह्मा जी का प्रथम मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घोटिया अम्बा मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या पौष कृष्ण अष्टमी को। तो घोटिया अम्बा का मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। आगे दिया है चैत्र पूर्णिमा को सालासर, चूरू व मेहंदीपुर दौसा में हनुमान जी बालाजी का मेला लगता है। अगला सवाल है हमारा, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो माही बजाज सागर बांध किस नदी पे बना है? चंबल नदी, माही नदी, गोदावरी नदी या सोम नदी। तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। आगे दिया है गांधी सागर, प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर श्री राम सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे दिया है अब्दुल्ला पीर की मजार किस स्थान से संबंधित है? भगवानपुरा, कपासन या रायसिंह नगर या जोधपुर से। तो अब्दुल्ला पीर की मजार है, यह स्थान संबंधित है भगवानपुरा से।
आगे दिया है जोधपुर में गमता गाजी मीनार स्थित है। अगला सवाल है हमारा, बांसवाड़ा के शासकों की छतरियां स्थित हैं केसरबाग में, सारबाग में, बाई तालाब में या देवी कुंड सागर में। तो बांसवाड़ा के शासकों की छतरियां बाई तालाब के अंदर स्थित हैं। आगे दिया है केसरबाग। केसरबाग के अंदर बूंदी के राजाओं की छतरियां स्थित हैं। और सारबाग में कोटा के राजाओं की छतरियां हैं। और वहीं पर देवी कुंड बीकानेर के राजाओं की छतरियां हैं। अगला सवाल है हमारा, कागजी पिकअप बांध का संबंध किस झील से है? माही, चंबल, सोम या कागदी। तो कागजी पिकअप का संबंध है वो माही से है। अगला सवाल है हमारा, बांसवाड़ा जिले क्षेत्र की प्रधान भाषा है। तो बांसवाड़ा जिले की क्षेत्र की प्रधान भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी या मारवाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा वागड़ी। आगे दिया है मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। और दादू दयाल की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में हैं। और ढोला मारू का दूहा मारवाड़ी के अंदर है। अगला सवाल है हमारा, बांसवाड़ा के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? प्रताप सिंह ने, उदय सिंह ने, जगमाल सिंह ने या लक्ष्मण सिंह ने। तो बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न है 31वां, 1818 ईस्वी में सहायक संधि का संबंध किस शासक से है? उमेद सिंह से, प्रताप सिंह से, जगमाल सिंह से या लक्ष्मण सिंह से। तो 1818 ईस्वी की सहायक संधि का संबंध है वो उमेद सिंह से है। आगे दिया है, उमेद सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की और 25 दिसंबर 1818 को बांसवाड़ा में सर जॉन मालकम की ओर से कप्तान कॉलफील्ड के द्वारा 13 शर्तों की संधि स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के रावल थे रावल सिंह, लक्ष्मण सिंह, उमेद सिंह या प्रताप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के रावल कौन थे? लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, भूपाल सिंह, राम सिंह या उदयभान सिंह। तो राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के समय प्रतापगढ़ के शासक राम सिंह थे। अगला प्रश्न है हमारा, मैं अपनी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन किसने कहा था? प्रताप सिंह ने, जोध सिंह ने, चंद्रवीर सिंह ने या फिर उदयभान सिंह ने। तो ये कथन कहा था चंद्रवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा, बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना किसने की है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, मगाराम वेद ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, त्रिलोक चंद ने। तो बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। आगे दिया है, बांसवाड़ा प्रजा मंडल में विजया बहन भवसार ने एक महिला मंडल का गठन किया था। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बंबई से संग्राम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। आगे दिया है, अगला प्रश्न हमारा, बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? 1943 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में। तो बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना है वो 1943
45 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1919 को, 17 नवंबर 1913 को, 19 नवंबर 1919 को, या 17 जुलाई 1919 को। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड है जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, या जाखम बांध, या फिर बिसलपुर बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो है माही बजाज सागर। अगला सवाल है हमारा, माही सुगंधा का संबंध किस फसल से है? मक्का से, बाजरा से, जवार से, या उड़द से। तो माही सुगंधा मक्का की एक किस्म है। आगे दिया हुआ है, तेजस किस्म बाजरा की है जो राजस्थान और हरियाणा के लिए उपयुक्त हैं। चीर 1 व चीर 2 ज्वार की किस्म है। वहीं बात करें हम उड़द 31 उड़द की किस्म है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? नीमराणा को, मानगढ़ धाम को, डाबड़ा कांड को, या कुंदन हत्याकांड को। तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहते हैं। आगे दिया है, 13 मार्च 1947 डाबड़ा नागौर में डीडवाना के सामंत के द्वारा किसानों की सभा पर फायरिंग की गई थी, जिसे डाबड़ा कांड कहते हैं। इसमें कई किसान शहीद हुए थे और प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास माथुर भी इसके अंदर घायल हुए थे। कुंदन हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से बांसवाड़ा में रहने वाली सर्वाधिक जनजाति हैं? भील, मीणा, डामोर, या कंजर। तो बांसवाड़ा में रहने वाली सर्वाधिक जनजाति हैं भील। आगे दिया हुआ है, मीणा राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र सिमलवाड़ा पंचायत समिति जो कि डूंगरपुर में है, और कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र के अंदर निवास करती हैं। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्रमशः मीणा, उसके बाद में भील हैं, और तीसरे नंबर पर गरासिया हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर मानगढ़ हत्याकांड की घटना घटित हुई थी? सट्टर के कहने पर, या ईडन के कहने पर, या मॉरिसन के कहने पर, या मैकमोसन के कहने पर। तो इसका सही उत्तर होगा सट्टर के कहने पर। सट्टर एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसके कहने पर मानगढ़ हत्याकांड की घटना हुई थी। आगे दिया है, ईडन जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे और मॉरिसन भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जो कि चेलावास के युद्ध में मारा गया था, और इसका सिर काटकर औवा के किले पर टांग दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भगत आंदोलन का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, या चित्तौड़गढ़। तो भगत आंदोलन का संबंध है जो बांसवाड़ा से है। आगे दिया है हमारा, भगत आंदोलन मुख्यतः भील जनजाति के किसानों के द्वारा किया गया था, और सुरजी भगत व गोविंद गिरी ने इसे शुरू किया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था उदयलाल आंजना ने, चिमनालाल मालोत ने, या घनश्याम दास ने, या माणिक्यलाल वर्मा ने। तो सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चिमनालाल मालोत ने। शांत सेवा कुटीर का
शांति सेवा कुटीर का निर्माण किसने किया था? चिमनालाल मालोत ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हीरालाल शास्त्री ने या गोकुल भाई भट्ट ने? तो शांति सेवा कुटीर का निर्माण है वो किसने किया था? चिमनालाल मालोत ने किया था। आगे दिया हुआ है 1930 में राजनीतिक चेतना का प्रचार करने के लिए चिमनालाल मालोत ने शांति सेवा कुटीर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस बांध का संबंध माही नदी से है? कढ़ाना बांध, जवाहर सागर बांध, बिसलपुर बांध या फिर पिचियाक बांध? तो इसका सही उत्तर होगा कढ़ाना बांध। कढ़ाना बांध का संबंध माही नदी से है। कढ़ाना बांध गुजरात राज्य के माही सागर जिले में माही नदी पर स्थित है। माही नदी की कुल लंबाई है 1125 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या 675 किलोमीटर या 171 किलोमीटर। तो माही नदी की कुल लंबाई है कितनी है? 576 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है और माही नदी राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली नदियों में से चंबल सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है तथा चंबल नदी की राजस्थान के अंदर लंबाई 322 किलोमीटर है। अगला सवाल है हमारा, बाई तालाब का निर्माण किस रावल की पत्नी ने करवाया था? जगमाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, कीरत सिंह या देवी सिंह? तो बाई तालाब का निर्माण है वो जगमाल सिंह की पत्नी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल है हमारा, आगे दिया हुआ है बाई तालाब का निर्माण जगमाल सिंह की रानी लाच खौरी ने तेजपुर गांव के पास में करवाया था। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है कागजी पिकब, जाखम बांध, बिसलपुर या प्रताप सागर बांध? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। आगे दिया हुआ है जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। और कागजी पिकअप बांध माही बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पिकअप बांध है। अगला सवाल है हमारा, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? राजस्थान व मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पंजाब, राजस्थान व गुजरात? तो माही बजाज सागर परियोजना का संबंध है वो राजस्थान व गुजरात से है। आगे दिया हुआ है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की भागीदारी क्रमशः 45% और 55% है। आगे दिया है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50-50% है और इस परियोजना में 3 चरणों के अंदर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। आगे दिया हुआ है किस और व्यास बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा, माही बजाज परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2008 में, 1999 में, 1983 के अंदर या 1985 के अंदर? तो माही बजाज परियोजना का शुभारंभ है वो 1983 के अंदर किया गया था। अगला सवाल है हमारा, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान व गुजरात का अनुपात है? तो माही बजाज सागर परियोजना के अंदर राजस्थान व गुजरात का अनुपात है 45% और 55%। अगला सवाल है हमारा, माही बजाज सागर परियोजना में 3 बांधों का निर्माण किया गया है और वो बांध कौन कौन से हैं? माही बजाज सागर बांध, कागजी पिकअप बांध और कढ़ाना बांध। अगला सवाल है हमारा, कड़कनाथ परियोजना का संबंध किससे है? गाय से, भैंस से, मुर्गी से या भेड़ से? कड़कनाथ योजना का संबंध
किससे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्गी से। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कामधेनु डेयरी योजना का संबंध है जो गाय से है। कामधेनु डेयरी योजना का संबंध किससे है? गाय से है। और अविका क्रेडिट योजना का संबंध है वो भेड़ से है। अगला सवाल है हमारा, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? गोटिया अम्बा मेले को, या मानगढ़ धाम को, या त्रिपुरा सुंदरी मेला को, या फिर छिंच मेले को? तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गोटिया अम्बा मेले को कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1943 में, 1947 में, 1945 में, या 1942 में? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। अगला सवाल है हमारा, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? धूलजी भाई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, या फिर भूरेलाल भैया? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में की गई थी। आगे दिया हुआ है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व धूलजी भाई भंवरलाल बांसवाड़ा प्रजामंडल के सह संस्थापक थे। अगला सवाल है हमारा, चाप नदी का उद्गम स्थल है मेहंदी झील, हेमावास, कालिंजरा की पहाड़ी, या अन्ना सागर झील से? तो चाप झील का उद्गम स्थल है वो हमारा कालिंजरा की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? चाप नदी, अनास नदी, माही नदी, या चंबल नदी? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली है हमारे माही नदी। आगे दिया हुआ है, बेणेश्वर धाम से आगे माही नदी जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य अंतर जिला की सीमा बनाती है। अगला सवाल है, किन सिखों का संबंध है जो बांसवाड़ा से हैं? सालिम शाही, उदय शाही, भीम शाही, या विजय शाही? किन सिखों का संबंध है जो बांसवाड़ा से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सालिम शाही। सालिम शाही का संबंध है जो बांसवाड़ा से हैं। आगे दिया हुआ है, उदय शाही। उदय शाही सिक्के हैं जो डूंगरपुर के अंदर प्रचलित हैं, और भीम शाही और विजय शाही जोधपुर के सिक्के हैं, और महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 3 जून 2011 को, 15 अगस्त 2012 को, 8 फरवरी 2016 को, 9 दिसंबर 2016 को? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 जून 2011 को। आगे दिया हुआ है, विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस जिले से किया गया? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या प्रतापगढ़? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ है जो बांसवाड़ा से किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य 4 लाख बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना और चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और जोड़ते हुए समतावर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण करना है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बोखर गांव में, कालिंजरा गांव में, या कुशलगढ़ में, या फिर खुर्जा गांव के अंदर?
तो मक्का अनुसंधान केंद्र है वो बोखर गांव के अंदर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है हमारा, क्या है, त्रिपुर सुंदरी का संबंध, त्रिपुर सुंदरी माता की कुल देवी है, सॉरी 86वां सवाल है हमारा, त्रिपुरा सुंदरी माता किसकी कुल देवी है? ओसवालों की, पांचालों की, अग्रसेनों की या यादवों की? तो त्रिपुरा सुंदरी माता है वो पांचालों की कुल देवी है। अगला सवाल है हमारा, देव जोलनी मेला कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, वैशाख पूर्णिमा को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? तो इसका सही उत्तर होगा भाद्र शुक्ल एकादशी को देव जुलनी मेला बढ़ता है। आगे दिया हुआ है भाद्र शुक्ल एकादशी, देव जुलनी या जल जुलनी एकादशी भी कहते हैं इसको भगवान विष्णु को बेवान में बैठाकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है और महिला और पुरुष व्रत करते हैं। अगला सवाल है हमारा, बुढ़ावा गांव का लेख किस सन में उत्कीर्ण किया गया? 1815 में, 1817 में, 1821 में या 1718 में? तो बुढ़ावा गांव का लेख किस सन में उत्कीर्ण किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1817 में। आगे दिया हुआ है बुढ़ावा गांव का अभिलेख मोकरी वंश के राजाओं की जानकारी देता है। बुढ़ावा गांव का लेख को किसने उत्कीर्ण किया था? गंदाक ने, अस्तराज ने, जेम्स टोड ने या मंडलिप ने? बुढ़ावा गांव का लेख है जो किसने उत्कीर्ण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गंडाक ने। आगे दिया हुआ है कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, बुढ़वा प्रशस्ति को किसने लिखा था? जेम्स टोड ने, सूर्यमल मिश्र ने या अस्तराज या जमाल शाह ने? तो बुढ़वा प्रशस्ति है वो अस्तराज ने लिखी थी। आगे दिया हुआ है कर्नल जेम्स टोड ने सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, वागड़ के परमार नरेशों का उल्लेख किस प्रशस्ति के अंदर उल्लेखित है? अथूर्ण प्रशस्ति, बुढ़वा प्रशस्ति, मानगढ़ प्रशस्ति या बागौर प्रशस्ति? तो वागड़ के परमार नरेशों का उल्लेख है वो अथूर्ण प्रशस्ति के अंदर उल्लेखित किया गया है। आगे दिया गया है वागड़ के परमार नरेशों का उल्लेख है अथूर्ण प्रशस्ति के अंदर है और इसका रचनाकार है विजय था और इसके अनुसार अथूर्ण के महामंडलेश्वर का निर्माण है वो परमार शासक मंडलिप के पुत्र चामुंडा राज ने अपने पिता की स्मृति के अंदर करवाया था और इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उस समय की मुद्राओं में द्रव्य, रूपक एवं विशोपक मुख्य थे। बांसवाड़ा में गोइल वंश की स्वतंत्र नींव कब रखी गई थी? 1530 में, 1580 में, 1545 में या फिर 1528 में? बांसवाड़ा में गोइल वंश की स्वतंत्र नींव कब रखी गई थी? 1523 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा, तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? चंदूजी गाड़ा, अथुर्णा गांव, सोमेश्वर गांव या फिर गलियाकोट का? तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदूजी गाड़ा। तीर कमान है वो चंदूजी गाड़ा का प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा, बिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगमाल ने, जसवंत सिंह ने, सज्जन सिंह ने या उदय सिंह ने? तो बिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है वो हमारे जगमाल ने करवाया था। अगला सवाल है हमारा, बांसवाड़ा का परकोटा किसने निर्मित करवाया था? जगमाल ने, लक्ष्मण सिंह ने,
पृथ्वी सिंह ने या प्रताप सिंह ने? बांसवाड़ा का परकोटा किसने निर्मित करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह ने। बांसवाड़ा का परकोटा पृथ्वी सिंह ने निर्मित करवाया। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है लक्ष्मण सिंह ने शीश महल और कुशलबाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? चंबल, बनास, माही या अनास? तो कांठल की गंगा के नाम से माही नदी जानी जाती है, कांठल की गंगा के नाम से। आगे दिया हुआ है चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं। और बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना किसने की? शंभू सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, उदय सिंह ने या कल्याण सिंह ने? तो हैमिल्टन पुस्तकालय की स्थापना है वो शंभू सिंह ने की थी। आगे दिया हुआ है लक्ष्मण सिंह ने नया नाप तोल जारी किया था और उदय सिंह खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बांसवाड़ा में कल्लाजी कल सिंह का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्कों के स्थान पर कलदार रुपये का प्रारंभ किसने किया था? लक्ष्मण सिंह ने, शंभू सिंह ने, उदय सिंह ने या पृथ्वी सिंह ने? सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्कों के स्थान पर कलदार रुपये का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शंभू सिंह ने। आगे दिया हुआ है लक्ष्मण सिंह ने जल विलास महल, अजब विलास महलों का निर्माण करवाया था। आगे दिया है महारावल पृथ्वी सिंह ने बांसवाड़ा की रक्षा के लिए चारों तरफ शहर ना परकोटा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल की स्थापना किसने की थी? विष्णु सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने या चंद्रवीर सिंह ने? तो किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह ने। आगे दिया हुआ है विष्णु सिंह ने पृथ्वी विलास बाग एवं मोती महल बनवाए थे। लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति के समय राजपाट छोड़कर जंगलों के अंदर शरण ले ली थी। अगला प्रश्न है हमारा, कागदी नदी पर वाइली ब्रिज का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने या विजय सिंह ने? कागदी नदी पर वाइली ब्रिज का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। आगे दिया हुआ है महारावल उदय सिंह ने वागड़ राज्य का बंटवारा कर अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को डूंगरपुर एवं महारावल जगमाल सिंह को बांसवाड़ा का शासन सौंपा था। लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सिंह ने बांसवाड़ा में विजय बाव का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है काल्विन म्यूनिसिपल हॉल की स्थापना किसने की थी? विष्णु सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने या शंभू सिंह ने? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। आगे दिया हुआ है विष्णु सिंह की राठौड़ रानी अनूप कंवरी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है लक्ष्मण सिंह ने जन्मभूमि के गांव वनाला में अपने पिता की स्मृति में बख्तेश्वर विशाल्य बनवाया था। शंभू सिंह ने राजपूत जाति के हित के लिए वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की एक शाखा बांसवाड़ा के अंदर स्थित करी थी।